हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बीजेपी को एक्सपोज करने वाला हूं कि कैसे धर्म के नाम पर यह लोगों से वोट मांगकर देश की जनता को बेवकूफ़ बना रही है और देश की जनता को इस बात की ज़रा भी खबर नहीं है कि हमारा देश कितना पीछे जा रहा है। तो दोस्तों शुरू से आपको बताते हैं जिससे कि आपको ये पूरा बीजेपी का खेल समझ में आए। तो बस 5 मिनट की वीडियो होगी, तो आप लोग दोस्त ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हमारे देश को किस प्रकार से पीछे ले जा रही है बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके। तो दोस्तों शुरुआत से आपको बताते हैं ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। तो सन 2014 के पहले जब केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी तो इन्होंने सत्ता में आने के लिए जनता से क्या क्या लोक लुभावन वादे किए कि अगर हम सरकार में आएंगे तो डीजल पेट्रोल मतलब सारी चीज़ों के रेट सस्ता करेंगे, देश में जो महंगाई बेरोजगारी है उसको दूर कर देंगे। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा लोक लुभावन किए, जनता को भी ये विश्वास हो गया कि शायद ये जो मनमोहन सरकार है ये विकास नहीं कर पा रही है, एक बार नरेंद्र मोदी को भी मौका दे के देखते हैं। तो जनता इन पर पूरा भरोसा दिखाती है और सन 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार केंद्र में बन जाती है। अब इनका कार्यकाल 2014 से 2019 तक होता है और इन 5 सालों में ये ज़रा भी देश का विकास नहीं कर पाती है, उल्टा सी ये काम करती है मीडिया को खरीदने का और लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काने का। तो अब 2014 से 2019 के बीच में देश का विकास तो हुआ नहीं, क्योंकि ये जो मुद्दे लेकर आई थी 2014 में कि महंगाई को कम करेंगे तो महंगाई तो कम हुई नहीं। तो अब 2019 का जब चुनाव आया तो इनके पास क्या मुद्दा था? कोई मुद्दा नहीं था जिससे कि ये चुनाव लड़ सकें, क्योंकि देश की जनता को भी पता होता है कि उस देश में क्या इम्पोर्टेंट है। उस देश में महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं जब देश का चुनाव आता है। तो इनको पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। इन्होंने लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काना शुरू किया और बस एक ही बातें की, पाकिस्तान की, आतंकवाद की, इन्हीं सब की बातें की। देश के विकास का मुद्दा तो इनके एजेंडे से गायब ही हो गया। अब कोई पार्टी जैसे देश का विकास करने में नाकामयाब रही तो वो ये थोड़ी बोलेगी कि मैं देश का विकास करने में नाकामयाब रहा, आप मेरा इस्तीफ़ा ले लीजिए। वो कभी नहीं बोलेगी। वो चाहेगी कि हमारी पार्टी का कितना विस्तार हो, हमारे कितने राज्यों में सरकार हो जाए, वो यही चाहेगी। तो इन्होंने चुनाव जीतने का नया तरीका निकाला कि लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भड़काओ और हिंदुओं के मन में ये डर पैदा करो कि अगर कोई और सरकार आए तो फिर मुस्लिम हिंदुओं पर हावी हो जाएंगे। तो ये इन्होंने नीति बनाई और 2019 लोकसभा चुनाव के पहले जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमला होता है जिसमें भारत के 40 जवान शहीद होते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि आपका एक वोट भारत के शहीदों के नाम होगा जिन्होंने पुलवामा हमले में अपनी जान गंवाई। तो ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने जवानों की कुर्बानी के नाम पर वोट मांगा। तो ये सरासर गलत था। बहुत सारे सवाल हुए उस समय कि आखिर जम्मू कश्मीर में RDX आया कैसे, तो सीधा सीधा बीजेपी पर सवाल खड़ा हो रहा था कि ये हमला इसने ही करवाया था। और ये बीजेपी एक बात और कहती है कि 5 सालों में इन्होंने सिर्फ ढांचा मजबूत किया है, अब देश का सिर्फ विकास होगा। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे। तो किसानों के मन में भी ये हो गया कि हाँ, अगर नरेंद्र मोदी रहे तो फिर किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बट होता है ठीक इसके उलट। देश में महंगाई कंटिन्यू बढ़ती जाती है, किसानों की आय कौन कहे कि दोगुनी हो, आधी हो जाती है। DAP हो गया, यूरिया हो गया, बिजली पानी हर चीज़ महंगा हो गया। तो इससे आप खुद सोचिए किसानों की आय दोगुनी होगी या आधी होगी। तो 2019 से 2024 वाला कार्यकाल भी बीजेपी का समाप्त हो रहा है। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है तो बीजेपी के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे कि वो चुनाव लड़ सके। अब फिर से इन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, राम मंदिर को मुद्दा बना रहे हैं और 370 मतलब कि सब फर्जी मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब चीज़ों से सरकार का ध्यान हट ही गया है। अब बीजेपी की जीत का फार्मूला ये हो गया है कि अब हिंदुओं के मन में मुसलमानों का ऐसा डर बैठा हो कि अगर बीजेपी के अलावा कोई और सरकार आए तो फिर हिंदुओं की वाट लग जाएगी। तो ये पूरी तरह से डर बना रहे हैं हिंदुओं के मन में मुस्लिमों का, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इन्होंने ये जानबूझकर ऐसा डर बनाया हुआ है ताकि ये चुनाव जीत सके और बाकी एक मुद्दा नहीं है जिस पे कि ये चुनाव लड़ सके। तो मेरा एक सवाल है लास्ट में कि अगर हमारे देश में मुस्लिम ना होते तो फिर बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ती? सीधा सीधा शब्दों में कहें, बीजेपी देश को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है और कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को भड़का के। वीडियो कैसी लगी दोस्त कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।